हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने भारत देश की महत्वपूर्ण मस्जिदों के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम भारत देश के महत्वपूर्ण मकबरों की बात करने वाले हैं। और दोस्तों, ताजमहल का नाम सुना है ना? वो भी एक मकबरा है। बीबी के मकबरे के बारे में आपने कहीं हिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ा भी होगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण मकबरों की बात इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। आप चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके सिलेबस में यदि हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, तो हमारे इस वीडियो से निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। आज का हमारा टॉपिक है भारत के मस्जिद एवं मकबरे। कल हमने मस्जिद के बारे में पढ़ा था, आज हम मकबरों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ताजमहल की। ताजमहल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है, यानी कि हमारे भारत देश की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और यह उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में अवस्थित है। इमेज में आप देख सकते हैं। कौन सी नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर। याद रखना, ताजमहल कौन सी नदी के तट पर बनाया गया है? यमुना नदी के तट पर। और इसका निर्माण कब हुआ? ताजमहल का निर्माण 1632 में स्टार्ट हुआ और 1653 में समाप्त हुआ, यानी कि ताजमहल बनाने में तकरीबन 21 वर्ष लगे। और आर्किटेक्ट यानी कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो इस ताजमहल का डिजाइन तैयार किया है उस्ताद अहमद लाहौरी ने। और दोस्तों, यह ताजमहल की ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर, तकरीबन 240 फीट। और आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है? आर्किटेक्चर स्टाइल है मुगल आर्किटेक्चर, यानी कि मुगल शैली में बना हुआ यह एक स्थापत्य, वो एक मकबरा है। और निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में यह ताजमहल बनवाया है। और दोस्तों, हर एक मकबरे के बारे में डिटेल में मैं बात करने वाला हूं। आगे मैं बात करने वाला हूं ताजमहल के बारे में, लेकिन एक सिंपल सा क्वेश्चन, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपका ध्यान स्क्रीन पर है या नहीं। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? बताइए। ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। बिल्कुल सही हो। चलो, ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मिलन है, यानी कि 4 वास्तुशैली में से अच्छे तत्व निकालकर ताजमहल का निर्माण किया गया है। कौन कौन सी वास्तुशैली? फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी। आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। यह विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। वर्ष 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहां पर है, याद रख लो। आगे में एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आने वाला हूं। क्या क्या याद रखा? एक तो ताजमहल विश्व धरोहर मकबरा, निर्माण करवाया है मुगल सम्राट शाहजहां ने। किसकी याद में? अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। और यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट ताजमहल को कब घोषित किया गया? 1983 में। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। मुगलों का सबसे पसंदीदा शहर होने के कारण ही उन्होंने दिल्ली से पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। मुगल शासकों ने दिल्ली से पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। और इतिहास के अनुसार सिकंदर लोदी ने इस शहर को वर्ष 1504 में बसाया था। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। चलिए आंसर बताइए। ताजमहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको गैस करना है। 3 सेंटेंस है, चलो पढ़ो। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में, आगरा सिटी में, तो यह कथन सही। वर्ष 1986 में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह कथन सही या गलत? गलत, क्योंकि
ताजमहल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया 1983 को, और यहां पर है 1986, तो यह कथन गलत हो गया। यह विश्व धरोहर मस्जिद है, यह कथन सही या गलत? गलत, क्योंकि यह विश्व धरोहर मस्जिद नहीं बल्कि क्या है? मकबरा है, तो यह कथन भी गलत। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, 2 और 3 नंबर का कथन सही नहीं, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। ओके, इसी पैटर्न के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाने लगे हैं, हम सबको पता है, आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं अकबर के मकबरे की। अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा शहर में स्थित है। आगरा जिला, आगरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर सिकंदराबाद शहर अवस्थित है। यहां पर बनाया गया है अकबर का मकबरा। इमेज में आप देख सकते हैं, सिकंदरा आगरा से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, मैंने ताजमहल तो देखा है, लेकिन यह अकबर का मकबरा नहीं देखा। कहां पर है? सिकंदराबाद में। यहां का सबसे महत्वपूर्ण स्थान अकबर का मकबरा है। यह मकबरा हिंदू, ईसाई, इस्लामिक, बौद्ध और जैन कला का सर्वोत्तम मिश्रण है। इमेज में आप देख सकते हैं, अकबर का मकबरा कई सारे धर्मों की कला का एक सर्वोत्तम मिश्रण माना जाता है। मुगल सम्राट अकबर ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का निर्माण शुरू करा दिया था। दोस्तों, अकबर जिंदा थे, फिर भी उन्होंने अपने लिए यह मकबरे बनाने का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि अकबर को पता था कि मेरे मरने के बाद मुझे यहाँ पर दफनाया जाना चाहिए। उनकी एक इच्छा थी। तो सिकंदराबाद में अकबर के मकबरे का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया? खुद अकबर ने। वर्ष 1605 में अकबर की मौत के बाद उसके बेटे जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूरा कराया था। तो यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि अकबर के मकबरे का निर्माण किसने शुरू करवाया? अकबर ने। पूरा किसने करवाया? उनके बेटे जहांगीर ने। आंसर बताइए, अकबर का मकबरा निम्न में से किस शहर में स्थित है? सिकंदरा में। सही आंसर है ऑप्शन सी। और वर्ष 1613 में यह अकबर का मकबरा बनकर तैयार हुआ। इस मकबरे पर उस समय करीब 15 लाख रुपए की लागत आई थी। क्या? 15 लाख रुपयों के खर्च में अकबर का मकबरा बनकर तैयार हुआ। अकबर के मकबरे को जाट राजा राम ने औरंगजेब के समय हमला करके लूट लिया था। आंसर बताइए, अकबर के मकबरे को पूरा किसने करवाया था? अकबर के मकबरे को पूरा करवाया उनके बेटे जहांगीर ने। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं इतिमद उद दौला का मकबरा किस शहर में स्थित है? आगरा शहर में। इमेज में आप देख सकते हैं, संगमरमर से बना यह सुंदर मकबरा मिर्जा गियास बेग को समर्पित था, जो मुगल रानी नूरजहां के पिता थे। क्या दोस्तों? मुगल रानी नूरजहां के पिता थे मिर्जा गियास बेग। दोस्तों, उनको समर्पित यह मकबरा नाम है इतिमद उद दौला का मकबरा। उन्हें एतमाद उद दौला, दोस्तों एतमाद उद दौला का मीनिंग क्या होता है? राज्य का स्तंभ। तो उन्हें एतमाद उद दौला के खिताब से नवाजा गया था जब वह जहांगीर के दरबार में वजीर थे। दोस्तों, मुगल रानी नूरजहां के पिता मिर्जा गियास बेग जहांगीर के दरबार में वजीर थे, और उनकी याद में उनकी बेटी किसने? यह मुगल रानी नूरजहां ने अपने पिता की याद में यह इतिमद उद दौला का मकबरा बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि नूरजहां ने अपने पिता की याद में इस मकबरे का निर्माण 1622 से 1628 ईस्वी सन के बीच करवाया था। यानी कि यह मकबरा बनने में 6 साल का वक्त लगा। और बेबी ताज के नाम से मशहूर इस मकबरे की कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें बाद में ताजमहल बनाते समय अपनाया गया था। दोस्तों, ताजमहल बना है 1632 से लेकर 1653 तक, और यह मकबरा बना है 1622 से 1628 के समयावधि में। मतलब यह मकबरे में जो कुछ महत्वपूर्ण अच्छी चीजें थी उनका प्रयोग किया गया है ताजमहल बनाने में। देखो, ऐसा माना जाता है कि नूरजहां ने अपने पिता की याद में इस मकबरे का निर्माण 1622 से 1628 ईस्वी सन के बीच करवाया था। बेबी ताज के नाम से मशहूर इस मकबरे की कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें बाद में ताजमहल बनाते समय
अपनाया गया था। आंसर बताइए, एतिमद उद दौला का मकबरा निम्न में से किसको समर्पित है? एतिमद उद दौला का मकबरा किसको समर्पित है? यह समर्पित है मिर्जा गियास बेग को, और वो नूरजहां के पिता थे। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। लोगों का कहना है कि कई जगह यहाँ की नक्काशी ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। दोस्तों, यह मकबरे की जो नक्काशी है, कई जगह ऐसी नक्काशी की गई है जो ताजमहल से भी अधिक सुंदर है। और इस मकबरे एक अन्य आकर्षण मध्य एशियाई शैली में बना इसका गुंबद भी है। इमेज में आप देख सकते हैं, मध्य एशियाई शैली में बना है इस मकबरे का गुंबद। और यह मकबरा भारत में बना पहला मकबरा है जो पूरी तरह सफेद संगमरमर से बनाया गया था। दोस्तों, भारत में कोई ऐसा मकबरा जो पूरी तरह से संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया हो, वो मकबरा यह कौन सा? एतिमद उद दौला का मकबरा। आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा मकबरा बेबी ताज के नाम से मशहूर है? बेबी ताज के नाम से मशहूर है मकबरा, नाम है एतिमद उद दौला का मकबरा। सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्न में से एक भारत में बना पहला मकबरा है जो पूरी तरह सफेद संगमरमर से बनाया गया है। भारत में बना पहला ऐसा मकबरा जो पूरी तरह से संगमरमर से बनाया गया है, तो भी हमारा आंसर होना चाहिए एतिमद उद दौला का मकबरा, जो नूरजहां ने अपने पिता की याद में बनवाया था। आगे बात करते हैं हुमायूं के मकबरे की। वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है जो नई दिल्ली में अवस्थित है। इमेज में आप देख सकते हैं, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र है, मकबरा है। 1569-70 में कब्र को हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेशानुसार यह मकबरा बनाया गया था तथा उनके द्वारा चयनित फारसी वास्तुकार मीराक मिर्जा गियास द्वारा इस मकबरे को निर्मित किया गया था। तो यहाँ दो महत्वपूर्ण बात, हुमायूं का मकबरा किस शहर में अवस्थित है? दिल्ली में। किसने बनवाया है? तो हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम ने। और यह हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार कौन थे? मीराक मिर्जा गियास। क्लियर? इस मुगलों का शयनागार भी, क्या दोस्तों, यह हुमायूं के मकबरे को मुगलों का शयनागार भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कक्षों में 150 से अधिक मुगल परिवार के सदस्य दबे हुए हैं। कितने? 150 से अधिक मुगल परिवार के सदस्य दबे हुए हैं। और हुमायूं का मकबरा चार बाग का एक उदाहरण है जिसमें चैनल शामिल है। दोस्तों, यहाँ फारसी शब्द में चार बाग का मीनिंग क्या होता है? कुरान के स्वर्ग की चार नदियों के साथ चार चतुर्भुज उद्यान, उनको कहा जाता है चार बाग। तो देखो कि हुमायूं का मकबरा चार बाग का एक उदाहरण है जिसमें चैनल भी शामिल है। इमेज में आप देख सकते हैं। आंसर बताइए, निम्न में से कौन से मकबरे को मुगलों का शयनागार कहा जाता है? कौन से मकबरे को मुगलों का शयनागार कहा जाता है? हुमायूं के मकबरे को, क्योंकि हुमायूं के मकबरे के नीचे तकरीबन 150 से भी अधिक मुगल व्यक्तियों को दफनाया गया है। ओके, इसीलिए मुगलों का शयनागार हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा किस शहर में स्थित मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र है? तो यह हुमायूं का मकबरा कहां पर अवस्थित है? दिल्ली में। सही आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं बीबी के मकबरे की। बीबी का मकबरा इमेज में आप देख सकते हैं, ताजमहल की कॉपी है। कहां पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में। और दोस्तों, यह मिनी ताजमहल मैंने भी देखा है। वहां स्थानीय लोग इसे मिनी ताजमहल कहते हैं, लेकिन हमने हिस्ट्री में बीबी के मकबरे के बारे में पढ़ा है। ओके, देखो, बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। यह मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब, जिनका शासनकाल है 1658 से लेकर 1707 तक, तो औरंगजेब की पत्नी रबिया उल दौरानी उर्फ दिलरास बानो बेगम का एक सुंदर मकबरा है। यानी कि औरंगजेब की पत्नी को यहाँ दफनाया गया है, औरंगजेब की बेगम को यहाँ पर दफनाया गया है। नाम क्या है? नाम है रबिया उल दौरानी। एक और भी नाम है दिलरास बानो बेगम।
माना जाता है कि इस मकबरे का निर्माण राजकुमार आजम शाह ने अपनी मां की स्मृति में सन 1651 से 1661 के दौरान करवाया था। औरंगजेब का पुत्र नाम क्या है? राजकुमार आजम शाह। आजम शाह ने अपनी मां की स्मृति में सन 1651 से 1661 के दौरान यह बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया था, मिनी ताजमहल बनवाया था। और मुख्य प्रवेश द्वार पर पाए गए एक अभिलेख में यह उल्लेख है कि यह मकबरा अताउल्ला नामक एक वास्तुकार और हंसपत राय नामक एक अभियंता यानी कि इंजीनियर्स द्वारा अभिकल्पित और निर्मित किया गया। यानी कि दोस्तों वास्तुकार और आर्किटेक्चर, अभियंता का मीनिंग होता है इंजीनियर्स। तो वास्तुकार और इंजीनियर्स कौन थे? अताउल्ला या बीबी के मकबरे के वास्तुकार और हंसपत राय इसके इंजीनियर थे। बीबी का मकबरा निम्न में से किस मुगल शासक की पत्नी का मकबरा है? किस मुगल शासक की पत्नी का यह मकबरा है मिनी ताजमहल, बीबी का मकबरा? सही आंसर है औरंगजेब की पत्नी। औरंगजेब की पत्नी का यह मकबरा है बीबी का मकबरा, लेकिन निर्माण किसने करवाया है? राजकुमार आजम शाह ने, यानी कि उनके बेटे ने। इस मकबरे का प्रेरणा स्रोत आगरा का विश्व प्रसिद्ध ताजमहल था। आगरा के ताजमहल से प्रेरणा लेकर यह बीबी का मकबरा बनाया गया। यही कारण है कि दक्कन के ताज के नाम से यह बीबी के मकबरे को जाना जाता है। क्या दक्कन का ताज किसको कहा जाता है? बीबी के मकबरे को। और बीबी के मकबरे को लोग महाराष्ट्र का ताजमहल भी कहते हैं और यह मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। चलिए आंसर बताइए। बीबी के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन, कौन सा कथन सही वो आपको गैस करना। यह मकबरा दिलरास बानो बेगम का एक सुंदर मकबरा है, यह कथन सही या गलत? बिल्कुल सही। औरंगजेब की पत्नी का नाम है दिलरास बानो बेगम। दोस्तों उन्हें यह मकबरे में दफनाया गया है। मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने अपनी पत्नी की स्मृति में करवाया, यह कथन भी बिल्कुल सही। लोग इसे महाराष्ट्र का ताजमहल भी कहते हैं। दोस्तों यह कथन गलत है। मैं इस कथन को गलत बता रहा हूं क्योंकि मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने अपनी पत्नी की स्मृति में करवाया, यह कथन गलत। क्योंकि मकबरे का निर्माण दोस्तों औरंगजेब ने नहीं, लेकिन औरंगजेब के बेटे, क्या नाम था? राजकुमार आजम शाह ने अपनी मां की स्मृति में सन 1651 से 1661 के दौरान बनाया। मतलब राजकुमार आजम शाह ने अपनी मां की स्मृति में यह ताजमहल, मिनी ताजमहल बनवाया है, यह कथन गलत हो गया। ओके। और लोग इसे महाराष्ट्र का ताजमहल भी कहते हैं, यह कथन बिल्कुल सही। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही, तो 1 और 3 नंबर का कथन सही। आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं बीजापुर के गोल गुंबज की। इमेजें आप देख सकते हैं। दोस्तों विश्व का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा गुंबद यहां पर है। कहां पर? बीजापुर में। आपने भी हिस्ट्री में कक्षा 6 या 7 में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? ओके। गोल गुंबद कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर में स्थित आदिल शाही वंश के 7वें शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। यह बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। कहां पर है? कर्नाटक के बीजापुर शहर में। और गोल गुंबद सेंट पीटर्स के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद वाला स्मारक है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कहां पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबद है सेंट पीटर्सबर्ग का गुंबद। ओके। और इनके बाद गोल गुंबज हमारे जो बीजापुर में है उनका स्थान आता है। इस गुंबद को बनाने में लगभग 20 साल लगे थे। क्या? यह गोल गुंबज को बनाने में तकरीबन 20 साल का वक्त लगा। इस गुंबद का क्षेत्रफल लगभग 18,337 वर्ग फुट है और इसकी ऊंचाई लगभग 175 फुट है। यह गुंबद इतना बड़ा है कि इसके ऊपर से पूरा बीजापुर शहर दिखाई देता है। क्या? यह गुंबज इतना बड़ा है कि यह गुंबज के ऊपर से पूरा बीजापुर शहर दिखाई पड़ता है। आंसर बताइए। गोल गुंबज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन, कौन सा कथन सही? चलो गैस करो।
गोल गुंबद दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद वाला स्मारक है। गलत, दुनिया का सबसे बड़ा नहीं बल्कि दुनिया का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा गुंबद वाला स्मारक। ओके, इसलिए यह कथन गलत। गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह कथन सही। इस गुंबद को बनाने में लगभग 20 साल लगे थे, तो यह कथन भी बिल्कुल सही। हमें पूछा गया कौन सा कथन सही, 2 और 3 नंबर का कथन सही, आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं शेरशाह सूरी के मकबरे की। इमेज में आप देख सकते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। आपने दोस्तों शेरशाह सूरी के बारे में तो पढ़ा होगा, जिसने ग्रांड ट्रंक रोड को बनवाया था, पढ़ा है ना। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, या तो मरम्मत करवाई थी, ऐसा कुछ आपने भी हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ओके, तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम शहर में स्थित है। शेरशाह का यह मकबरा एक विशाल सरोवर के बीचों बीच लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। क्या? एक सरोवर के बीचों बीच लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही इस मकबरे का निर्माण शुरू करवा दिया था, लेकिन पूरा उसके मृत्यु के 3 महीने बाद ही हो पाया। कलिंजर के किले में बारूद विस्फोट के दौरान शेरशाह के मारे जाने के बाद इस मकबरे को पुत्र सलीम शाह सूरी ने पूरा करवाया। हुआ क्या था कि कलिंजर किले में बारूद विस्फोट में यह शेरशाह सूरी का निधन हो गया, मौत हो गई, और बाद में इस मकबरे को पुत्र सलीम शाह सूरी ने पूरा करवाया। आंसर बताइए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? सासाराम में। सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार के सासाराम में। ओके, शेरशाह सूरी के मकबरे का निर्माण किसने शुरू करवाया था? शेरशाह सूरी के मकबरे का निर्माण खुद शेरशाह सूरी ने ही शुरू करवाया था, लेकिन बाद में एक बारूद विस्फोट में शेरशाह सूरी की मौत हो गई और उनके बेटे सलीम शाह सूरी ने पूरा करवाया। क्लियर? शेरशाह की मौत 13 मई 1545 को कालिंजर किले में हो गई थी और मकबरे का निर्माण 16 अगस्त 1545 को पूरा हुआ, यानी कि 3 महीने बाद यह निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। शेरशाह के शव को कालिंजर से लाकर यही दफनाया गया था। इस मकबरे में 24 कब्रें हैं। कितनी? 24 कब्रें हैं और शेरशाह सूरी की कब्र ठीक बीचों बीच में है। यह मकबरा हिंद इस्लामी वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान ने इस मकबरे का डिजाइन तैयार किया था। याद रखना, शेरशाह सूरी के मकबरे का डिजाइन किसने तैयार किया था? वास्तुकार कौन थे? मीर मोहम्मद अलीवाल खान। करीब 52 एकड़ में फैले सरोवर के बीच में स्थित यह मकबरा 122 फीट ऊंचा है। बीजापुर गुंबद के बाद शेरशाह सूरी के मकबरे का गुंबद हमारे भारत देश में दूसरे नंबर पर आता है। हमारा भारत देश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गुंबद यह शेरशाह सूरी के मकबरे में है। ओके, आंसर बताइए, शेरशाह सूरी के मकबरे का डिजाइन किसने तैयार किया था? बताइए। शेरशाह सूरी के मकबरे का डिजाइन तैयार किया था मीर मोहम्मद अलीवाल खान ने। सही आंसर ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं कुतुब शाही मकबरे की, जो हैदराबाद शहर में स्थित है। क्या? कुतुब शाही मकबरे हैदराबाद शहर में अवस्थित है। कुतुब शाही मकबरे गुंबददार ग्रेनाइट के 21 संरचनाओं का यह परिसर है। हैदराबाद के सबसे पुराने स्मारकों में से एक माना जाता है। भारतीय और फारसी स्थापत्य शैली के एक समामेलन को समेटते हुए ये मकबरे अपने नाजुक चूने वाले प्लास्टर के काम और स्तंभों पर जटिल नक्काशी वाले काम में चलते प्रख्यात है। एक बार फिर से पढ़ लो कि कुतुब शाही मकबरे, कई सारे मकबरे हैं हैदराबाद में। कुतुब शाही मकबरे गुंबददार ग्रेनाइट के 21 संरचनाओं का यह परिसर, कितनी? 21 संरचनाओं का एक परिसर है, जो हैदराबाद के सबसे पुराने स्मारकों में से एक माना जाता है। भारतीय और फारसी स्थापत्य शैली के एक समामेलन को समेटते हुए ये मकबरे अपने नाजुक चूने वाले प्लास्टर के काम और स्तंभों पर जटिल नक्काशी वाले काम के चलते प्रख्यात है। परिसर में कई मस्जिदें भी हैं,
सुंदर लैंडस्केप से बने नीरव बगीचों के मध्य स्थित ये मकबरे इस तथ्य के लिए प्रसिद्ध है कि वे दुनिया के उन चंद स्थानों में से है जहां पूरे राजवंश को एक ही स्थान पर दफनाया गया है। यह कहा जाता है कि 8 में से 7 कुतुबशाही शासक यहां दफन है। हैदराबाद के संस्थापक कौन है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इमेज में आप देख सकते हैं। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह का मकबरा इन सभी मकबरों में सबसे अच्छा है, जो इस परिसर के एक किनारे पर एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। चलिए आंसर बताइए, हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैदराबाद के संस्थापक थे। और यहाँ जब बात आई कि कौन से शहर की स्थापना किसने की है, किस नदी पर बसा हुआ यह शहर है, ऐसे 2 से 3 वीडियो बनाकर मैंने हमारे चैनल पर डाले हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। ओके, और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।